बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन बोटी पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। आज की इस रेसिपी में मैं आपको बल वाले पराठे बनाना बताऊंगी। मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग तैयार करेंगे और इसके साथ बहुत ही बेहतरीन सा एक मेयो डिप बनाना बताऊँगी, जो कि बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होगा। मेयो डिप उसी की वजह से जो चिकन रोल जो होते हैं ना, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने में, और घर की जो चीज़ें होती हैं तो होती ही मज़ेदार है। इसको आप बना के बच्चों को लंच में दे सकते हैं, रात के डिनर में एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से कंप्लीट मील है ये। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पराठों का आटा गूंद लेंगे। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप के बराबर। अगर आप लोग मैदा नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो नॉर्मल जो घर का आटा होता है उससे भी आप पराठे बना सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। ऑयल ऐड करूँगी इसके अंदर 2 टेबलस्पून। आप लोग चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मली घर में आटा गूंथते सेम उसी तरीके से आपने आटा गूंथ लेना है। डो जो है बहुत ज़्यादा सख्त नहीं कीजिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा नरम रखेंगे, बस दरमियाना सा बना के तैयार करेंगे। तो देखिए डो रेडी हो गया है। अब इसको मैं रख दूंगी कवर करके आधे घंटे के लिए। इतने में हम चिकन की फिलिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन लिया है 500 ग्राम्स के बराबर, यानी कि आधा किलो है, और इसको मैंने छोटी छोटी बोटियों में कट कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर है हमारे पास हाफ टी स्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून, कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। लेमन जूस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। दही ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद मैं रखूँगी इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन से भी पका सकते हैं। तो देखिए आधा घंटा हो गया है इसको रखे हुए। अब इसको हम पका लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर आपने डायरेक्टली ऐड कर देना है, क्योंकि ऑयल वगैरह हम इसमें पहले से ही ऐड कर चुके हैं। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 कप के बराबर, और ये इसी पानी के अंदर अच्छे से गल जाएगा। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये अच्छे से गल जाएगा। तो देखिए रेडी हो गया है। अच्छा, इसको मैंने बहुत ज़्यादा भूना नहीं था, थोड़ा सा आपने इस तरह ही लिक्विडी रखना है इसको, ताकि ठंडा होने के बाद मसाला बहुत अच्छे से इसके ऊपर लिपट जाएगा, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगता है। तो ये रेडी हो गया है, फ्लेम ऑफ कर दी है मैंने। अब यहाँ पर हम सॉस तैयार कर लेते हैं मज़ेदार सा। तो उसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर क्रीम ले ली है। मेयोनीज ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी चिली गार्लिक सॉस तकरीबन 5 टेबलस्पून। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हॉट सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मज़ेदार सा सॉस तैयार हो जाएगा। तो देखिए रेडी हो गया है। अब हम पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ पर आटा जो था हमारा रेडी हो गया। इसको भी तकरीबन आधा घंटा हो गया रखे हुए। अब डो को थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। काउंटर टॉप पे मैंने थोड़ा सा मैदा ऐड कर दिया है। स्मूथ करने के बाद इसमें से हम पेड़े कट कर लेंगे। तो इसमें से मैं 6 पेड़े बनाऊंगी।
जिससे हमारे मीडियम साइज़ के रोल बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से पेड़ पहले हम कट कर लेंगे और फिर पेड़ों को शेप देंगे और साइड पे रख लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से मैं सारे पेड़े रेडी कर लूँगी। अब उसके बाद एक पेड़ा ले लेंगे, इसको हल्का सा बेल लेंगे, थोड़ा सा फैला लेंगे। देखिए इस तरह से बेल लेना है आपने। इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, मैं इधर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा सूखा मैदा ऐड करेंगे और थोड़ा सा कट लगाएंगे इस तरह से और इसको रोल कर लेंगे, कोन की शक्ल बना देंगे। इस तरह से रोल करते चले जाएंगे तो ये कोन बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से, ये बहुत आसान तरीका है बल वाले पराठे बनाने का। उसके बाद एक कोन रख के आपने इस तरह से इसको प्रेस कर देना, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए। तो ये आपका बल वाला जो पराठे बनते हैं ना, उससे बहुत अच्छे बल बन के तैयार होते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है ये। अब देखिए मैंने सारे पेड़ों को बना के रख लिया था। जो सबसे पहले आपने पेड़ा बनाया था, क्योंकि इन पेड़ों को भी थोड़ा रेस्ट देना होता है, तो वो आपने उठाना है और उसको हल्का सा फैला के आपने बेलना स्टार्ट करना है। तो देखिए इसको बेल लेंगे अच्छे से, ना बहुत ज़्यादा पतला करेंगे ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। ये बिल गया है, अब इसको हम पका लेंगे। तो तवा मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, तो गर्म तवे पे हम इसको डाल देंगे इस तरह से और चंद सेकंड वेट करेंगे। जब हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा उसको पलट देंगे, दूसरी तरफ से सेक लेंगे और थोड़ा कलर आने तक आपने सेकना है इसको। अच्छे से एक तरफ कलर आ जाए, जब कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर ऑयल ऐड कर देंगे। इधर मैंने पराठे जो हैं ऑयल में ही बनाए हैं, आप लोग घी में भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। और इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा कलर आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए एक तरफ से सेक गया था तो दूसरी तरफ से भी हमने हल्का सा इसको सेक लेना है। तो देखिए मज़ेदार सा पराठा हमारा रेडी हो गया। इसी तरीके से मैं सारे पराठे रेडी कर लूँगी और अब इसको असेंबल कर लेते हैं। तो एक पराठा ले लिया है, इसके ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे सॉस, फिर हम चिकन ऐड कर देंगे। अच्छा इसको मैंने थोड़ा सिंपल ही रखा है, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं बनाया। आप लोग चाहें तो इसमें सलाद पत्ता ऐड कर सकते हैं, ग्रीन चटनी बना के ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। इसको थोड़ा सा मैंने सिंपल ही रखा था क्योंकि मेयो सॉस के साथ भी ये रोल पराठा बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। बस थोड़ी सी प्याज ऐड कर देंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा सॉस और ऐड करेंगे और इसको रोल कर लेंगे। तो देखिए मज़ेदार से हमारे रोल पराठा रेडी हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं और बहुत ही आसान है इसको बनाना। इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।